Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो चलिए साहब, 2 जून का बाजार बंद हुआ और निफ्टी बंद हुआ एक मामूली सी गिरावट के बाद, यानी कि बड़ी जबरदस्त रिकवरी आज इंट्राडे में देखने को मिली। सवेरे तो बाजार का मूड बड़ा खराब था, निफ्टी नीचे खुला, लेकिन फिर रिकवरी आई और 24,700 के ऊपर निफ्टी बंद हो गया। तो कुल मिलाकर के अच्छा ठीक ठाक क्लोज देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है कि नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई। तो कुल मिलाकर के देखें, आपको याद होगा कि जब हम पहले बात कर रहे थे पिछले सप्ताह, तभी भी मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी तो फंसा हुआ है दायरे में, और दायरे में इस तरह उठापटक रोजाना चलती रहेगी। आप जितना चाहे उसका एनालिसिस कर लें, जितनी चाहे उसकी व्याख्यान कर लें, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। निफ्टी तो रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन एक्शन निफ्टी के बाहर है। आज जब मैं बाजार के चार्ट्स को देख रहा था तो सबसे ज़्यादा दमदार चार्ट था निफ्टी बैंक का। क्या गजब का मूव आया है। आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह भी सरकारी बैंकों को देखो, सरकारी बैंकों की तरफ ध्यान दो, ये बातें हम लोग पिछले सप्ताह भी कल का बाजार मौके हजार में कर रहे थे। और इस सप्ताह भी जो ज़बरदस्त मोमेंटम सरकारी बैंकों में देखने को मिल रहा है, उसका कोई पैरेलल नहीं है। निफ्टी बैंक में बड़ा ही शानदार मोमेंटम बना है। निफ्टी रेड में क्लोज हुआ, निफ्टी बैंक मजबूती के साथ क्लोज हुआ। और साथ में स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखें तो वहां भी तेजी जारी है। एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो निफ्टी रुका हुआ है, लेकिन बाकी इंडाइसेस में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो निफ्टी स्मॉल कैप मजबूत है और निफ्टी बैंक इंडेक्स है जहां पर के सारा फोकस आपका होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि पिछले सप्ताह कुछ दिन तक कल का बाजार मौका हजार में आप तक नहीं पहुंचा पाया, और उसकी वजह थी कि कुछ ट्रैवल प्लान्स चल रहे थे। भाई, दुनिया देखना भी जरूरी है। जब तक आप दुनिया नहीं देखेंगे तब तक अपने देश के बारे में, अपने बाजारों के बारे में आपको नहीं पता लगता है। तो उसी तरह से उसी एक्सपेडिशन पे मैं निकला हुआ था, और इस वजह से कल का बाजार मौके हजार प्रस्तुत नहीं कर पाया। लेकिन इस सप्ताह ज़रूर आपके सामने हर दिन कल का बाजार मौके हजार की हम चर्चा करेंगे। बाजारों में रोजाना मौके हैं। मौके उसके लिए हैं जो थोड़ी सी आईसाइट रखता हो, यानी कि जिसकी नज़र हो, उसके लिए मौके तमाम हैं। लेकिन जो नज़रअंदाज करने पर तुला हो, उसके लिए मौके नहीं होते। तो बाजार में आप सही मौक़ों को देख पाएँ, समझ पाएँ, पहचान पाएँ, इसके लिए ये सीरीज़ मैंने शुरू की है। अगर आप बाजार के आज के चार्ट्स को देखें तो एक सेक्टर स्टैंड आउट करता है, जो मुझे लगता है कि कल का बाजार मौके हजार में बिल्कुल फिट बैठता है। ये सेक्टर है रियल एस्टेट, रियल्टी स्टॉक्स का। बड़ी अच्छी तेजी हम देख रहे थे अक्रॉस द बोर्ड रियल्टी स्टॉक्स में। एक इंडेक्स है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स, इसकी भी चर्चा मैंने पहले की है। इसमें 950 के ऊपर एक ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिखा। मुझे सारे रियल एस्टेट के चार्ट्स पर बड़ा इंटरेस्ट आया, और मैंने एक एक करके सारे लगा करके देखे। आप भी लगा करके देखिएगा। आज के इस वीडियो के बाद आप देखेंगे कि बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम वहाँ बन रहा है। जो सरकारी बैंक हैं उनमें हम बड़ा ब्रेकआउट देख रहे हैं, और उसमें से भी जो छोटे बैंक्स हैं उस पर आप फोकस कीजिएगा। बहुत सारे निजी और सरकारी छोटे बैंक्स हैं जिनके चार्ट्स पर काफ़ी बड़े अंतराल के बाद ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। तो 2 सेक्टर हैं जिन पर आपको कल के लिए ध्यान देना है, आने वाले दिनों के लिए ध्यान देना है। एक है छोटे बैंक्स और दूसरा है रियल एस्टेट। इन दोनों स्पेसेस पर विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ से अगले नायक, अगले लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सेक्टर्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और आपको कहनी है, अभी हाल में मैं ट्रैवल कर रहा था, नाना प्रकार के लोगों से भेंट करने का सौभाग्य मिला। एक बात एक सज्जन ने कही, दिल में रह गई, आपको बताता हूँ। वो कहने लगे कि सर, मैं शेयर खरीदता हूँ और हमेशा अपने ब्रोकर की सलाह लेता हूँ। जो ब्रोकर का आरएम है उससे पूछता हूं कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि ये ठीक इस तरह से है कि मान लीजिए आप किसी स्टोर में जाते हैं और सेल्समैन से पूछते हैं कि बताओ क्या ठीक रहेगा खरीदना। अब देखिए, सेल्समैन का काम है बेचना, और बेचना भी वो प्रोडक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन मिलता हो। तो जो शर्ट या कपड़ा नहीं बिक रहा हो वही उसे आप पर अच्छा दिखाई देगा। तो याद रखिए कि आप किससे राय ले रहे हैं। तो राय हमेशा सही व्यक्ति से लेनी चाहिए जिसका इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइंड हो, यानी कि उसका भी स्किन इन द गेम हो। तभी वो राय ठीक होती है, भरोसेमंद होती है।
अन्यथा आप किसी भी राय पर एतबार न करें। सबसे बेहतर ये रहता है कि स्वयं अपने विवेक से, अपने निर्णय की क्षमता से आप निर्णय लें। ठीक है, शुरू शुरू में आपसे गलतियां होंगी, गलतियां कौन नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे करके आपका एनालिसिस बेहतर होगा, आपके निर्णय बेहतर होते दिखाई देंगे और आप अपने पैसे को लेकर जितने सजग होंगे, सचेत होंगे, सावधान होंगे और दूसरा कोई नहीं होगा। तो मेरी इस बात को याद रखिएगा कि राय कभी भी सेल्समैन से नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप सेल्समैन से राय लेकर के निर्णय कर रहे हैं तो उसके परिणाम घातक होते हैं। एक चीज और आपको बताता हूं कि अपने काम से काम रखना चाहिए। अब देखिए, इलॉन मस्क को ही देख लीजिए, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं और उन्होंने भी अपने काम को छोड़कर दूसरों के काम में दखल देना शुरू किया। वो राजनीति में उतर गए थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ लग गए थे, कुछ समय उन्होंने बिताया, उनको मजा जरूर आया होगा, लेकिन उनकी कंपनी के शेयर्स में भारी गिरावट आते हुए हमने देखी। क्योंकि जैसे ही इलॉन मस्क का ध्यान राजनीति में हो गया, उनकी कंपनियों पर उनका ध्यान कम हो गया और उसकी वजह से गिरावट आई और अब अपनी गलती पहचान कर वो वापस से काम पर जुट गए। इस महीने आपने देखा 22% की तेजी टेस्ला के शेयर्स में आती हुई दिखी। याद रखिए कि अपने काम से काम रखिए, उस चीज को कीजिए जिसके लिए आप बने हैं, वो काम कीजिए जो आपको ठीक समझ आता हो, वैसे निवेश कीजिए जैसे कि आपको करना चाहिए, जिसमें आपको रिजल्ट्स आते हो। अब देखिए, इसको बाजार से जोड़ करके देखें तो कई लोग मैं पाता हूं कि ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज बना करके बैठे हैं जो ठीक से उन्हें समझ नहीं आती है, लेवरेज लेके बड़ी बड़ी पोजीशंस बना लेते हैं, पेनी स्टॉक्स खरीद लेते हैं, जबकि उनके पूरा पता नहीं होता कि कंपनी क्या करती है, उसके चार्ट्स क्या कहते हैं। तो याद रखिए कि जो भी निर्णय आप करें, हमेशा वही कीजिए जो आपको रिजल्ट दे रहा हो। दूसरा व्यक्ति कोई कुछ कर रहा है तो उसके साथ आप भी वही काम करने लगें, ये ठीक तरीका नहीं है। जैसे इलॉन मस्क को वापस अपनी कंपनियों में लौटना पड़ा, वैसे ही आपको भी वापस लौटना पड़ेगा। एक चीज और बताता हूं, अक्सर लोग सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स को देखकर उनके पीछे हो लेते हैं कि भाई फला शेयर में राकेश झुनझुनवाला जी ने निवेश किया था तो इसको अब हम खरीद लेते हैं, या कहीं खबर आई कि XYZ बड़े इन्वेस्टर ने इसमें निवेश किया है तो उनके पीछे पीछे हम भी हो लेते हैं। देखिए, उनके खरीदने की वजह, उनका रिस्क एपेटाइट, उनकी सोच बहुत अलग होती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने ही बेसिस पर करें, अपने खुद के एनालिसिस पर करें और उसके लिए चार्ट्स देखना स्वयं से सीखें, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, आज का दिन कुल मिलाकर के बाजार के लिए अच्छा रहा, बड़ा इंजॉयबल डे था, कई सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। मुझे लगता है कि यह सप्ताह बाजार के लिए कुल मिलाकर ठीक ठाक रहेगा। कल भी अवसर दिखेंगे, कुछ सेक्टर्स बड़े चमक रहे हैं, उनकी तरफ बात करेंगे और कल आपके लिए एक विशेष चीज लेकर के आऊंगा। एक चार्ट की चर्चा मैं करूंगा कल आपके साथ, कल का बाजार मौके हजार में, और ये चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एक स्टॉक का चार्ट है जिस पर आपका ध्यान होना चाहिए। कल करेंगे उस चार्ट की बातचीत, लेकिन कल तब आपको उस चार्ट के बारे में पता लगेगा जब आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो रोजाना देखिए कल का बाजार मौके हजार। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अक्सर मुझे लोग ऐसे मिलते हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता है। तो ये गलती आप मत कीजिए। अपना ख्याल रखिए, चार्ट्स देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।